हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं स्थल और वो स्थल किस नदी के किनारे पर था, उत्खनन वर्ष क्या रहा है और इसके उत्खनन कर्ता कौन है और वर्तमान स्थिति अभी में उस स्थल की कहाँ पर है। ये सारी चीजों की हम लोग चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों की बात करेंगे। तो देखिए, जो पहला स्थल आता है वो हड़प्पा है। हड़प्पा के ही नाम पे इस सभ्यता का नाम हड़प्पा इस सभ्यता पड़ा। अब इसका रीजन ये है कि देखिए, जब आप पढ़ते हैं प्राचीन काल का जो भारत, जब हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए या फिर अन्य स्थलों की बात की जाए, तो जब भी खनाई है ना, उत्खनन के दौरान जो पहला स्थल प्राप्त होता है उसी के नाम से ही पूरा का पूरा उस उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया जाता है। तो पहला जो उत्खनन कार्य हुआ वो हड़प्पा वाली जगह पे हुआ और हड़प्पा स्थल प्राप्त हुआ। यही वजह कि आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब ये कौन सी नदी के किनारे है, तो इतना याद रखना है, ये रावी नदी के किनारे है। उत्खनन वर्ष की बात करें तो 1921 में उत्खनन कार्य यहाँ पे प्रारंभ किया गया था हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा स्थल पे। ठीक है। और इसके उत्खनन कर्ता कौन रहे हैं, तो याद रखना है दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स का नाम इसमें मिलता है। ठीक है। और वर्तमान स्थिति की बात करें, हड़प्पा सभ्यता आज के वर्तमान में कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो ये आपको पश्चिमी पंजाब का मांटगोमरी जिला पड़ेगा। ये पाकिस्तान में पड़ता है, पश्चिमी पंजाब का मांटगोमरी जिला पाकिस्तान में। अब बात करते हैं दूसरा जो स्थल है वो है काफी चर्चित रहा है, मोहनजोदड़ो है। ये आपको सिंधु नदी के किनारे देखने को मिलता है और इसका उत्खनन वर्ष जो रहा है वो 1922 रहा है। उत्खननकर्ता की बात करें तो राखल दास बनर्जी रहे हैं उत्खननकर्ता के तौर पे। और बाकी अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो ये आप देखेंगे तो सिंध प्रांत का लरकाना जिला, और ये भी आपको पाकिस्तान में ही देखने को मिलता है। तो आप हड़प्पा की बात करिए या मोहनजोदड़ो की, ये दोनों आपको पाकिस्तान में ही देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है साथियों वो है चनहूदड़ो। चनहूदड़ो ये भी सिंधु नदी के किनारे था और जो इसका उत्खनन वर्ष रहा है वो है 1931 और जो इसके उत्खनन करता रहे वो हैं गोपाल मजूमदार। और इसकी अगर वर्तमान स्थिति की बात किया जाए, चनहूदड़ो कहाँ है, तो ये आपको सिंध प्रांत पाकिस्तान में देखने को मिलता है। अब अगले स्थल की जो बात करें चौथे नंबर, तो वो है कालीबंगा। तो कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे, तो घग्गर नदी के किनारे। और उत्खनन वर्ष की बात किया जाए तो 1953 है। और अगर उत्खननकर्ता की बात किया जाए तो बीबी लाल और बी के थापर रहे हैं। ठीक है। और वर्तमान स्थिति की बात किया जाए कि कालीबंगा कहाँ है, तो ये आपको देखने को मिलता है राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। और ये राजस्थान आप लोग जानते हैं अपने भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जो अगला है वो है कोटदीजी। तो कोटदीजी जो स्थल है ये किस नदी के किनारे है, तो याद रखना है कोटदीजी जो स्थल है वो सिंधु नदी के किनारे है। उत्खनन वर्ष की बात किया जाए तो 1953 1953 और उत्खनन करता रहे हैं फजल अहमद। और बात किया जाए इसकी स्थिति की, तो वर्तमान में कोटदीजी आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलता है सिंध प्रांत का खैरपुर और ये पाकिस्तान में। तो याद रखिएगा सिंध प्रांत जो भी है वो पाकिस्तान में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो आता है साथियों वो है रंगपुर। तो याद रखना है जो रंगपुर है वो किस नदी के किनारे है, तो वो मादर, ठीक है, तो याद रखना है मादर नदी थी उसके किनारे है। और बात किया जाए उत्खनन वर्ष की, तो ये 1953-54 में इसका मतलब उत्खनन कार्य किया गया था। अब देखिए 53-54 क्यों आता है, तो कभी सोचिए, मान लीजिए कभी मान लीजिए उत्खनन कार्य स्टार्ट हुआ वो भी दिसंबर के लास्ट डेज में, मान लीजिए 25 दिसंबर या फिर 20 दिसंबर के आसपास, तो आप देखें तो इसमें जनवरी और दिसंबर दोनों महीने आ जाएंगे। यही वजह है कि आप देखते हैं तो कभी कभी दो ईयर साथ में मेंशन कर दिए जाते हैं, तो इतना याद रखना है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साथियों, तो जो रंगपुर है ये आपको इसके जो उत्खनन करता रहे वो रहे हैं रंगनाथ राव। और रंगपुर देखने को कहाँ मिलता है, तो गुजरात का काठियावाड़ जो क्षेत्र है भारत में, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो सातवें नंबर पे वो आता है रोपड़। तो याद रखना है रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे पे था और इसका भी उत्खनन अगर वर्ष की बात किया जाए तो 1953 से लेके 56 तक, ये तो काफी ज्यादा आप देखेंगे तो इसमें आपको
एक लंबा गैप आपको देखने को मिलता है, मतलब 53 से लेके 56 तक लगभग 3 साल का आप देखेंगे तो यहाँ पे उत्खनन कार्य किया गया था। और जो इसके उत्खनन करता रहे हैं, तो देखिए उत्खनन करता मतलब जो उसको चीफ है ना, चीफ रूप से लीड कर रहे थे, उनका नाम था यज्ञदत्त शर्मा। और ये आपको रोपड़ देखने को कहाँ मिलता है, तो पंजाब का जो रोपड़ जिला है, और पंजाब आप लोग जानते हैं भारत में आता है। और नेक्स्ट अगली हम बात करें स्थल की, तो वो है लोथल। और जो लोथल था वो किस नदी के किनारे था, तो याद रखना है वो नदी है भोगवा नदी। कभी कभी क्वेश्चन आ जाए कि लोथल जो है हड़प्पा स्थल का लोथल किस नदी के किनारे था, तो वो भोगवा नदी के किनारे था। बात किया जाए उत्खनन वर्ष की, तो उत्खनन वर्ष 1955 और 1962 रहा है। और जो इसके उत्खनन करता रहे वो है रंगनाथ राव। ये आपको देखने को कहाँ मिलता है साथियों, तो याद रखना है जो लोथल है आपका, ये आपको मिलता है गुजरात का अहमदाबाद जिला जो है, और गुजरात आप लोग जानते हैं भारत का है हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट जो अगला है वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर आप लोग जानते हैं ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिलहाल हम लोग पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो आलमगीरपुर कौन से नदी के किनारे था, तो हिंडन नदी, याद रखना है हिंडन नदी जो है वो आलमगीरपुर है, ठीक है। और नेक्स्ट, हाँ आपको ये जरूर बताना है कि हिंडन किस नदी की सहायक नदी, आप इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट आलमगीरपुर आप याद रखना है हिंडन नदी के किनारे था, और ये 1958 इसका उत्खनन वर्ष रहा है। और इसके जो उत्खनन करता रहे वो रहे हैं यज्ञदत्त शर्मा। अभी आपने यज्ञदत्त शर्मा को और पढ़ा था, यज्ञदत्त शर्मा थे रोपड़, जो रोपड़ स्थल था उसमें भी आप देखें यज्ञदत्त शर्मा थे। और इसमें भी आप देखेंगे आलमगीरपुर में भी यज्ञदत्त शर्मा थे। और बात किया जाए आलमगीरपुर था कहाँ, तो याद रखना है उत्तर प्रदेश का जो मेरठ जिला है वहां पे आपको देखने को मिलता है आलमगीरपुर। और नेक्स्ट अगला जो आता है स्थल वो है बनावली। ये आपको देखने को मिलता है कौन सी नदी के किनारे, याद रखना है रंगोई। और उत्खनन वर्ष की बात किया जाए तो 1974। और इसके जो उत्खनन करता रहे वो रहे रविंद्रनाथ बिष्ट। और ये आपको बनावली देखने को कहाँ मिलता है, तो वो हरियाणा का जो हिसार जिला है वहां देखने को मिलता है। नेक्स्ट आएगा जो है वो स्थल है धौलावीरा। का जो उत्खनन वर्ष रहा है वो रहा है 1990 से लेके 1991 तक, ठीक है। अब इसके जो उत्खनन करता रहे वही सेम है, रविंद्रनाथ बिष्ट ही हैं। और ये आप देखें तो गुजरात का जो कच्छ जिला है वहां पे आपको देखने को मिलता है।